मुझे मार नहीं खानी, नहीं, मेरा दिल नहीं आज मार खाने का। सुबह सुबह अपनी बिल्ली से मार खा के मैं ऑफिस के लिए निकल गया। एक तो रोज़ाना सुबह से बहुत सारी मार खानी पड़ती है। अभी ऑफिस के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ और देख लिया। एक तो पता नहीं सारी ऐसी चीज़ें मुझे क्यों नज़र आ जाती हैं। एक छोटा सा डॉगी सड़क पे रो रहा था। क्या कर रहे हो सड़क? ये पपी मेन रोड के दरमियान में बैठा हुआ चीखे मार रहा था और मर जाएगा सड़क पे। पहले सोचा इसको छोड़ दूं, लेकिन फिर दिल नहीं माना। बड़ी मुश्किल से भाईजान को जाके पकड़ा। नहीं हुआ, चलो चले, चलो चले, चुप चुप चुप। इधर इधर ऊपर देखो, कुछ नहीं हुआ, ऊपर देखो। छोटा काका बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ऊपर से मुझे ऑफिस के लिए देर भी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी से इसे शेल्टर छोड़ देता हूँ और उसके बाद वापस ऑफिस चला जाऊँगा। बस तो जी फिर मैंने गाड़ी मोड़ी और सबसे पहले मैं शेल्टर की तरफ चला गया। मेरा नाम अहमद बिलाल है। मैं पिछले 3 साल से जानवरों का एक फ्री हॉस्पिटल कराची में आप लोगों की मदद से चला रहा हूँ। आप भी कभी शेल्टर वेल्टर आओ। परेशान हो, इधर देखो, अच्छा सा घर ढूंढ दूँ तुम्हें मैं? मिल जाने मेरे बेटे को। शेल्टर छोड़कर अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था तो पीछे से डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया कि भाईजान आपका लाडला यहाँ सिर्फ चिकन खा रहा है, यहाँ सिर्फ दूध पी रहा है, मरता क्या ना करता। कहा कि भाई जाएं इसको दूध ला के दें और इसको दूध पिलाएं। ले जी, कच्चा दूध ढूंढा गया और उसके बाद भाईजान को कच्चे दूध के साथ उनकी खिदमत की गई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि भाईजान बेफिक्र होकर सोफे पे जाके लेट गए। अभी तक मैंने कोई इसका नाम ही नहीं रखा। अगर आपको पता है तो मुझे इसका कोई नाम ही बता दें। उसके बाद इसको हम मिलाने लगे लिम्पी से। लिम्पी की भी पिछली टांग बस कटने ही वाली है। उसकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अगर कराची में किसी के पास फार्म हाउस है या कोई इसको घर देना चाहे या अपनी गली में रखना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद लिम्पी और इसका हो गया आपस में फड्डा। शर्म करो, छोटा है। लिम्पी को मैंने डांटा क्या, उससे तो मेरे पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। चुप सबसे। अरे यार, लिम्पी की टांग में हम लोगों ने रॉड डाली थी। काफ़ी महंगा ऑपरेशन हुआ था लेकिन इसकी टांग वापस जुड़ नहीं सकी। अभी ये थोड़ा थोड़ा वज़न इस टांग पर डालना शुरू कर रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं अगर कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हमें इसकी टांग कटवानी पड़ जाएगी। इनको तो वैसे ही कोई घर नहीं मिलता। टांग कट गई तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, मुझे तो ये नहीं समझ आती। टिंकी और तमाम माजूर किटन्स और कैट्स ने एक आपस में ग्रुप बनाया हुआ है। सारे इकट्ठा लड़ते हैं, इकट्ठा एक दूसरे को मारते हैं, इकट्ठा सोते हैं और इकट्ठा ही खाना खाते हैं और सारा खाना मेरा शेल्फ से नीचे गिरा देते हैं। रोज़ आके मेरी इनसे लड़ाई होती है। मेरे बच्चों का खाना, सबको अपने बच्चे बहुत लाडले होते हैं। आज सुबह मुझे पता था मेरे बच्चों का खाना ख़त्म हो गया। आज सुबह मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गया। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। जिस्म थका हुआ था, नींद से हालत बुरी हुई और ऊपर से कराची की ट्रैफिक और सड़कें। सर में आज बहुत दर्द था। बस यही सोच रहा था कि आज जाऊँगा और घर जाके सीधा सो जाऊँगा और रास्ते से अपने बच्चों का खाना लेता जाऊँगा। पर फिर शेल्टर से फ़ोन आ गया, एक बच्चे को FIP हो गया है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। रात 8 बजे कराची की सड़कों पे धक्के खाना शुरू कर दिए। इतनी ट्रैफिक कि आप सोच नहीं सकते। गाड़ी झटके खाते हुए चल रही थी। 36,000 रुपये के इंजेक्शन। सोचा अभी जाके सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ के उसके इंजेक्शन अरेंज कर दूंगा। पर अगर अल्लाह पाक ने उसको सुबह तक का मौका ना दिया तो मैं उस दिन उस बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा। सड़क पे मेरी गाड़ी चलती जा रही थी, पर अभी तो उसके लिए डोनेशन भी नहीं आई। फिर सोचा क्या डोनेशन के लिए मेरा बच्चा इंतज़ार करता रहेगा। भाई की सैलरी तो आ गई है। और आखिरकार वो दवाई मिल गई। दवाई लेके एक दफ़ा दिल से आवाज़ आई, चल अहमद घर चलें, सो जा। लेकिन चुप करके शेल्टर की तरफ मुड़ गया। इंसान हूँ ना, मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ। और फिर मैं पहुँच गया शेल्टर। डॉक्टर साहब को दवाई दी और कहा कि बच्चे का इलाज शुरू करें। बस अब घर जाऊंगा और जल्दी से सो जाऊंगा। घर आया तो अपने बच्चों की शक्ल देखी तो एकदम याद आया, मेरे बच्चे तो आज भूखे रह गए। मेरे काकों के लिए तो खाना ही नहीं था। आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाएंगे।